चल रही है भारत समाचार, आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुछ ऐसी सीटें हैं कि पूरा ये यादव लैंड कहा जाता है। वाई और एम समीकरण के हिसाब से ये सीटें समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है बातचीत करने के लिए। तमाम प्रवक्ताओं की मौजूदगी भी इस वक्त भारत समाचार की टीम पर है। सबसे पहले मैं रूबरू करा दूंगी, मेरे साथ फखरुल हसन चांद जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। हिलाल अहमद हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। रजनीकांत मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरएलडी से, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ आनंद दुबे जी मौजूद हैं प्रवक्ता बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तीसरा चरण जिसका जिक्र हो रहा है, तीसरे चरण के अपने मुद्दे हैं, लेकिन अगर बात की जाए फखरुल जी, आपने भी देखा होगा कि तीसरा चरण आते आते अपने अंजाम तक चुनाव आ गया, बदलते चले गए मुद्दे, खूब बातें कही गई। तीसरे चरण की जो लड़ाई थी, संविधान, आरक्षण, शहजादे, पीरजादे, न जाने कौन कौन सी बातों पर चली आई। तीसरा चरण आपके लिए भी बहुत कहा जा सकता है कड़ी है, कड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर है। तो क्या तैयारियां हैं, क्या मिजाज आप पा रहे हैं तीसरे चरण में जनता का, कुछ बताइए फखरुल जी। तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वहां पे वोट नहीं डालने दे रही, या प्रशासन के लोग वोट नहीं डालने दे रहे, लाठी चलाई जा रही है, वैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा खुद बताता है कि भाजपा किस तरीके से परेशान है। समाजवादी पार्टी तीसरा चरण हो, चौथा चरण हो, पांचवा चरण हो, जितने भी चरण होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भरोसा है जनता पे कि जो वादे जनता से समाजवादी पार्टी ने किए, जो भरोसा जनता ने इंडिया गठबंधन पे जताया है, वो भरोसा आगे भी कायम रहेगा। जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। लगातार हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिसने 10 साल चलाया और 10 साल चलाने के बाद भी वो अपने काम नहीं गिनवा रहे हैं। 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, 10 साल की केंद्र की सरकार, बताने के लिए कुछ नहीं है। बताने के लिए अगर कुछ है तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, इन्हीं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, वही गिना रही है। मुसलमान, आखिर मुसलमान का डर दिखा रहे हैं, उस वोट चाहते हैं तो मुसलमान के नाम पे चाहते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे चाहते हैं, काम नहीं बता रहे। तो समाजवादी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है और जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में भले वोटर्स को रोकने का प्रयास करे, लाठी डंडे पटकवाने का प्रयास करे, लेकिन न वोटर रुकेगा न जनता रुकेगी। सब इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए घर से। ठीक है, हिलाल अहमद जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि ये तीसरा चरण कड़ी चुनौती तो आप लोगों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किस तरीके से सर्वाइवल किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, एक बड़ी चुनौती है। आपके लिए तीसरा चरण कैसा है? देखिए, चुनाव के हर चरण जो है वो अपने आप में एक संघर्ष का होता है बेशक, और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है वो सड़क पे उतर करके और लोगों के पास पहुंची। हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से राहुल जी ने पूरे देश में जो है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है वो पूरी यात्रा की और लोगों से संपर्क किया, जिसका कि हमको स्पष्ट रूप से जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जनता जो है वो उत्साहित है कांग्रेस को वोट करने के लिए, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। इस वक्त अगर इस चुनाव की हम बात करें तो ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो उसमें इनका लगभग 80 से 90% स्ट्राइक रेट था, और इस वक्त वो आधी भी सीटें अगर जीत जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर बहुत अच्छा उन्होंने किया तो 30 से 40% सीटें उनको दिख रही हैं जहां की पर वो लड़ते हुए दिख रहे हैं, बाकी 60% सीटें हार गए, जिसकी हताशा और निराशा एटा, कासगंज, इन सब जगहों के ऊपर हमको बहुत स्पष्ट दिख रही है कि किस तरह से रायबरेली के अंदर क्या नाम है, अमेठी में किस तरह से जो है अब उग्रता पे जो है वो उतर आए हैं जितने भी हमारे विपक्ष में लोग हैं, जो इस वक्त सत्ताधारी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमसे जो है वो हमारे मुद्दों पे नहीं जीत पा रहे हैं, वो बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो बढ़ती हुई महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो हमने 5 न्याय की बात की है, 25 गारंटी की बात की है, एमएसपी बढ़ाने की बात की है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, 30 लाख रोजगार जो है तुरंत देने की बात की, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब वो जो है वो हिंसा पर उतर। बिल्कुल आऊंगी वापस आप लोगों के पास दोबारा। आनंद जी, इसका जो ये तमाम मुद्दे फखरुल जी ने उठाए, हिलाल जी ने उठाए, तीसरा चरण आप इन 10 सीटों को किस तरीके से कसौटी पर देख रहे हैं? कितना बड़ा कॉन्टेस्ट है?
इन 10 सीटों के लिए? देखिए पहले 2 चरण में विपक्ष पस्त था और तीसरे चरण में आते आते वो तो कह रहे हैं कि आप पस्त हैं। अभी मैं फखरुल नहीं, वो तो कहेंगे ही, लगातार 14 से इनको पस्त ध्वस्त और जनता ने इनकी ये स्थिति हो गई है कि ये एकदम खत्म हो चुके हैं। वो तो ये क्या कहेंगे? ये हर चुनाव में यही कहते हैं। ये तो कहते थे विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी ने कहा था हम 400 सीट जीत रहे हैं। विधानसभा में अखिलेश जी का बयान था, उन्होंने कहा हम 400 जीत रहे हैं। अब आप देख लीजिए, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी का इसमें दोष नहीं है। देखिए अब राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं, तो प्रभु भला करे इनका, ये कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं आता हूं अखिलेश, ये इन्होंने फखरुल साहब ने कहा कि बीजेपी ये बात करती है वो बात करती है। अरे साहब, आपके इंडी गठबंधन के अलायंस के पार्टनर वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आपके लोग जो है भगवान राम के मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। आप डर की बात कर रहे हैं कि हम डर दिखा रहे हैं। शिवपाल जी बदायूं में कह रहे हैं कि हिसाब किताब चुनाव की बात करेंगे। एक मिनट आनंद जी, वो फखरुल जी कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, वो कहीं का वीडियो उतना क्लियर, वो वीडियो फखरुल जी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। अभी ब्रेकिंग भी फ्लैश जब हो रही थी हमारी टीवी पर, तो वो जो आप दिखा रहे हैं विजुअल, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, चलाया भी, और ब्रेकिंग मैंने वो पढ़ी थी। मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं। देखिए समाजवादी पार्टी जब ये जान जाती है कि वो चुनाव हार रही है तो ऐसा ही काम करती है। अपने ही 4-6 लोगों से, अपने ही नेताओं से झगड़ा कराएगी, फिर उसका वीडियो प्रसारित करवाती है। जहां मतदान चल रहा है वहां जाके गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। 10-10 लोग एक साथ घुस रहे हैं, पुलिस हटा रही है तो हट नहीं रहे। ये समाजवादी पार्टी का पुराना चाल चलन है। जब मतपत्रों से चुनाव होता तो बूथ लूटा करते थे। अब प्रशासन सुरक्षा टाइट है तो ये बूथ लूट नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हर चुनाव में इनका यही रोना है। हर चुनाव में इसी तरह की बातें करते हैं और जनता इनको हर बार इसीलिए सबक सिखाती है क्योंकि ये अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं बल्कि जनता को दोषी ठहराने का काम करते हैं। ठीक है फखरुल जी, अब इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लेती हूँ रजनीकांत जी का पहले, क्योंकि सबकी बारी, उसके बाद आपसे इसका कमेंट लूंगी। रजनीकांत मिश्रा जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं फखरुल हसन जी। नहीं देखिए, ये तस्वीरें अभी आपने चलाई भी। हाँ वो जी। तो ये देखिए, ये विषय तो दूसरा है ना कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग क्या कर रहे हैं। हम कह दें कि ये बीजेपी के लोग हैं, वो कह दें आरएलडी के लोग हैं, कोई किसी को कह दे। ये बातें समझ में नहीं आती कि ये कौन सी बातें हैं। ये चीजें सामने आएंगी कि कौन लोग थे, ये प्रायोजित लोग थे कि कौन लोग थे। मुझे तो ये सब प्रायोजित ही लग रहा है। ठीक है, ये इस तरह से होती है कि इस तरह की घटनाएं घटा दो, कुछ पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट कर दो कि ये तो गुंडई हो रही है, ये तो फलाना हो रहा है, ये तो ठिकाना हो रहा है। चुनाव के समय ऐसी चीजें, ये चीजें बहुत समझने की नहीं है। ये आ जाएंगी, सामने आ जाएंगे कि कौन लोग थे। खुल जाएगा इसका पोल कि ये कौन लोग थे जो गाड़ी ढकेल रहे हैं, कि खींच रहे हैं हमको, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लोग थे? हम कैसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के थे? कैसे कह सकते हैं कि आरएलडी के थे? जब तक इसका कोई प्रक्षापण न हो, इसकी कोई जांच ना हो, तो ये कह देना और तुरंत उसको कि ये एक ठीक है उन्होंने एफआईआर किया, उसकी जांच होगी। फखरुल जी जल्दी से इसका जवाब, उसके बाद मैं आऊंगी आनंद दुबे जी के पास। ठीक है फखरुल जी, देखिए जो लोग वहां लोकल पॉलिटिक्स करते हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ये छुपने छुपाने का प्रयास मत कीजिए। जो प्रयास आप कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं को बीजेपी के लोग हैं? आप ही लोगों के द्वारा आप कैसे हैं? आप कैसे कर सकते हैं को बीजेपी के लोग थे? जो लोग नहीं गलत बातें करिए फखरुल जी, कहिए ना। आप नहीं क्यों नहीं चिल्लाएं? आप ब्लेम लगाएंगे, आप वोट के समय बिलावजा बैठ के ब्लेम लगाएंगे, ये गलत बात है। ये गुंडाई नहीं है, ये बातें हैं। भी गुंडाई करेंगे क्या? चैनल पे भी गुंडाई करेंगे? आप गुंडे हैं क्या कि मैं आपसे गुंडाई कर रहा हूं? आप गुंडे हैं? आराम से रखिए अपनी बात। नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गुंडाई? मैं गुंडाई कर रहा हूं? आपको मैं गुंडा नजर आ रहा हूं? आप गुंडाई कर रहे हैं? मैं सही बात कर रहा हूं तो आप गुंडाई नजर आ गई आपको? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? ठीक से बात करिए, बैठ के बात करिए, आराम से बात करिए। अरे आप गुंडाई कर रहे हैं या गुंडाई कर रहे हैं? तीसरा चरण है, चुनाव पर चर्चा हो रही है, प्लीज। अब देखिए यही भाषा है। देखिए यही भाषा, आपकी भाषा गंदी है। आपने गुंडाई की बात की, यहाँ गुंडाई नहीं हो रही है। आप गुंडई की बात क्यों करते हैं टीवी पे बैठ के? आप आराम से बात करिए। अरे आप चुप रहिए, आपका बोलने का टाइम खत्म हो गया ना। क्यों चुप रहे हैं? गुंडई कर रहे हैं आप हमें बताएंगे हमको कब बोलना है, कब चुप रहना है? आप चुप होंगे? आपका टाइम खत्म हो गया तो मैं बोलूं या यहाँ भी अराजकता करेंगे? फखरुल जी फिर आपने अराजकता की बात की। वापस मुद्दे पर आइए, फखरुल जी ये सब बातें छोड़िए, मुद्दे पर बात कीजिए जल्दी से। देखिए सवाल ये है कि वोट डालने से आखिर कौन रोक रहा है? एक वीडियो नहीं है,
10 वीडियो है। आदरणीय आदित्य यादव जी वो धरने पे बैठना पड़ा उन्हें। कौन लोग हैं जो वोट नहीं डालने दे रहे? बदायूं में मैनपुरी में कौन लोग हैं? संभल में कौन लोग हैं? क्या कोई कोई नेता अपने बूथ पे जाके क्या झगड़ा करता है कि हमारा जो वोट है वोट ना पड़े, झगड़ा हो जाए, अराजकता फैल जाए, वोटर भाग जाए? ठीक है, तो ये समझने वाली आनंद बात है जी, कि फकरुल जी बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बार बार विजुअल दिखा रहे हैं और भी दूसरे चरणों की बात इन लोगों ने की, जिक्र किया। ये तो बड़े गंभीर आरोप हैं भाई। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव के पहले से धमकी दे रहे हैं वोटरों को। आपने शिवपाल जी का बयान सुना, कैसे उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा उसका हिसाब किताब। अभी बदायूं से गगन यादव का एक बयान आया है कि 7 तारीख बीतने दो और इनका राम जो है निकाल के रख देंगे हम। ये इनके बयान आ रहे हैं इस तरह से। इसके अलावा लगातार आज सुबह से समाजवादी पार्टी के लोग मतदान स्थल पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और पुलिस जब हटा रही है तो पुलिस से झगड़ा कर रहे हैं, और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन जो है वो झगड़ा कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप जाके वहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुन लीजिए, ये कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अरे भैया, आप लगातार, आपकी पार्टी के नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं, वोट डालने के बाद उंगली दिखा रहे हैं। आपकी अदिति यादव जी ने तो बल्कि चुनाव के अंदर वीवीपैट का जो है फोटो वीडियो डाला है वोट डालते हुए कि वोट सपा को पड़ रहा है, वीवीपैट में साइकिल दिख रही है। और ये अदिति यादव जी का, पता नहीं वो अकाउंट अदिति जी का है या किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन अदिति यादव के नाम से चल रहा है। और आप कह रहे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अरे आप तो चुनाव के अंदर घुस के वोटिंग मशीन की फोटो निकाल रहे हैं, वोटिंग मशीन का वीडियो बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कितना झूठ बोलते हैं आप, किस तरह की बातें करते हैं फखरुल जी। हो गया, बिना वोट डालने, वोट नहीं डालने दिया गया होता तो आप विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें ले आते। हो क्या गया? आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। बोलना है बोलिए, जवाब मुझे देना, मैं दूंगा अपने टाइम। नहीं, आप दीजिए ना जवाब, मैं कहां आपको रोक रहा हूं, मैंने आपको रोका है क्या? नहीं तो नहीं, आप बोल लीजिए, आपके बोलने के बाद बोलूंगा। नहीं, मैं बोल चुका भाई, आप जो मुझसे प्रश्न पूछा गया मैंने उसका जवाब दिया। अब जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नहीं, आप क्या ये सोच रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी को भी आप रोक लेंगे वोट डालने से? आप ये सोच रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की बेटी है उसको भी वोट डालने से रोक लेंगे? ये सोच रहे थे क्या आप लोग, जो आप नाम गिनवा रहे बैठ के कि कैसे हम अपनी सेल्फी दिखा रहे हैं? आप आम जनता को रोक रहे हैं, आम आदमी को रोक रहे हैं वोट डालने से, जिसका आरोप है समाजवादी पार्टी का। हम चुनाव आयोग से लगातार इस बात पे शिकायत कर रहे हैं। क्यों आखिर आदित्य यादव जी को करने में, अगर इस तरह के मामले सामने आए हैं तो चुनाव आयोग भी मुझे लगता है इसमें संज्ञान लेगा और कार्रवाई भी करेगा। जिसकी गलती होगी वो पक्ष सामने आएगा। जी जल्दी से आनंद जी। देखिए समाजवादी पार्टी मुद्दों पे वोट मांग रही है, जनता से समर्थन मांग रही है, और जनता के समर्थन के बाद आज भारतीय किसी को हताश किया जा रहा है। लेकिन जो लोग पहले ही हार को स्वीकार कर चुके हैं, जिन्हें पता है कि चुनाव का रिजल्ट क्या है, लेकिन पहले से हार के बहाने तलाश रहे हैं ताकि जब चुनाव हार जाए तो ये कहें कि साहब हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे साथ जबरदस्ती हुई। ये इन सारे चीजों के बहाने तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है हिलाल भाई, हिलाल जी। जी बताएं। जी, ये आरोप जो लगा रहे हैं फखरुल हसन जी, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए अभी हम लोगों ने भी दिखाया। अब देखिए बात आ रही है लगातार कुछ नेताओं पर, जिनका जिक्र भी हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिसके हाथ में शासन और प्रशासन है, जाहिर सी बात है उससे कौन झगड़ा करेगा। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो क्या शासन और प्रशासन जिसके हाथ में है उससे झगड़ा करेंगे? एक बात, उसके बाद खुद ही झगड़ा करेंगे और खुद ही एफआईआर भी कर देंगे। ये तो बहुत ही अजीब और गरीब बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देखिए उनकी बौखलाहट जो है बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो खैर चलिए, वो उनका तो बोलने का अधिकार बनता है। जो आपके इस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो भी जो है वो झगड़ा करने पर तैयार है। तो ये जो बौखलाहट है ये अपने आप में दिखा रही है कि ये नतीजा किधर जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव है इसके अंदर इंडिया गठबंधन को सब कुछ पाने को है। अच्छा, मैनपुरी में भी कुछ यही तस्वीरें सामने आई।
आनंद जी, आपने भी देखा होगा, हिलाल जी आपने भी देखा होगा कि शिवपाल यादव ने काफी वहां पर गंभीर आरोप लगाए, प्रशासन पर आरोप लगाए, बोला कि रात में मेरे घर में पुलिस भेजी गई, आदित्य यादव पहुंचे थे। जी बिल्कुल, हमने पहले ही कहा आपसे कि देखिए शासन और प्रशासन जिसके हाथ में है वही उसका दुरुपयोग। ठीक है, आप एक मिनट आनंद जी। हाँ जी आनंद जी। अच्छा जी बोले। देखिए मैं सबसे बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, ये पहले से ये लगातार, आप कोई एक चुनाव बता दीजिए 2014 के बाद जब इस तरह के आरोप इन्होंने न लगाए हों। किसी भी चुनाव में, ये हर चुनाव में कहते हैं हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ईवीएम हैक हो गई है, प्रशासन मिल गया है, चुनाव आयोग मिल गया है, इनको किसी पे भरोसा नहीं है। और हर चुनाव के पहले इसी तरह के कृत्य करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन इनके इस कृत्य को जनता देख रही है कि किस तरह से हार के बहाने तलाशने की कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। चलिए, ये मसला चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग को इसमें देखना होगा, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें अपनी कार्रवाई करने की। फिलहाल तीसरा चरण मुद्दे की बात होनी चाहिए आनंद जी, इसमें तीसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 चरणों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कम मतदान हुआ, काफी कम परसेंटेज रहा। इस बार भी आप लोगों ने भरपूर कोशिश की कि बेहतर तरीके से वोटिंग हो, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कंटिन्यू चल रही है, 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। अगर 3 बजे तक की बात करें तो 46% मतदान होने की बात सामने आ रही है। आंवला की बात करें तो 3 बजे तक लगभग 43% मतदान